मेरा नेता, मेरा महबूब ओवैसी साहब लोगों की दर्द को लेकर के मैदान में उतरे हैं और उनके दर्द को दूर करने के लिए हम जैसे सिपाहियों को जोड़ा है साहब। जिस 70 सालों में जिनके बाबा दादाओं ने, जिनके पुरखों ने दर्द सहा है, जिनके बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था, उनके बच्चे या तो हथियार या हथौड़ा या हथकड़ी के साथ सम्मानित किए जाते हैं। क्या सिर्फ पंडितों ने ही कुर्बानी दी थी या सिर्फ हिंदुओं ने ही कुर्बानी दी थी? क्या इस देश की आज़ादी में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बराबर का योगदान नहीं रहा? जब मेरी बेटी, मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार और बलात्कार होता है तो मेरे ओवैसी साहब की आंखों से आंसू निकलता है साहब। जब बदायूं में मेरी माँ के साथ दुराचार होता है तो ओवैसी साहब की आंखों से आंसू निकलता है। विवेक तिवारी की जब हत्या हो जाती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलता है। जब आज एक ब्राह्मण बेटी खुशी दुबे जेल में है, खुशी दुबे जेल में है, तो उसका दर्द भी अगर किसी के अंदर से छलकता है तो वो एक ही नेता है मेरा, ओवैसी साहब है। मेरे साथ इस वक्त AIMIM के साहिबाबाद से प्रत्याशी पंडित मनमोहन झा है। इनसे बात करेंगे। तमाम आरोप लगते हैं कि पंडित मनमोहन झा इस पार्टी में कैसे? जब यह देश आज़ाद हुई थी, आज़ादी के वक्त कुर्बानी देने के लिए कौन कौन खड़ा था, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या सिर्फ पंडितों ने ही कुर्बानी दी थी या सिर्फ हिंदुओं ने ही कुर्बानी दी थी? क्या इस देश की आज़ादी में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बराबर का योगदान नहीं रहा? और बड़ा दर्द होता है जब हिंदू और मुसलमान की बात करता है कोई। क्यों नहीं ये कहता कि ओवैसी साहब सबकी बात करते हैं, शोषित, वंचित, दलितों की बात करते हैं, वो हर उन व्यक्ति की बात करते हैं वो जो 70 सालों में जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था संविधान के तहत, वो अधिकार उनको न मिला। उस अधिकार को दिलाने के लिए ओवैसी साहब चले हैं साहब। तो ये बहुत गलत है हिंदू और मुस्लिम की बात करना। हम एकता की बात कर रहे हैं। वो मक्कार, वो जालिम लोग हैं जो जाति की बात कर, धर्मों की बात कर सिर्फ अपनी सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। और मेरा नेता, मेरा महबूब ओवैसी साहब लोगों की दर्द को लेकर के मैदान में उतरे हैं और उनके दर्द को दूर करने के लिए हम जैसे सिपाहियों को जोड़ा है साहब। उन्हें वोट कटवा कहा जा रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं वोट कटवा जिनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। क्योंकि एक सच्चा नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी एक नारा दिया था, समाजवादी चिंतक रहे हैं वो, कि राजगद्दी छोड़ो जनता आ रही है। तो वही नेतृत्व नजर आ रहा है अब ओवैसी साहब के अंदर। और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ऐ बेईमानो, तुम्हारा सिंहासन हिल रहा है क्योंकि जनता जाग रही है। तो जनता को जागता हुआ देख करके, क्योंकि कोई धर्म की अफीम पिलाता है, कोई आपको डर की अफीम दे करके अपना काम चला रहा था, लेकिन ये तो सच के सौदागर हैं, सच का काम करते हैं, सच्चाई के साथ चलने वाले हैं। तो जो दर्द जिस 70 सालों में जिनके बाबा दादाओं ने, जिनके पुरखों ने दर्द सहा है, जिनके बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था, उनके बच्चे या तो हथियार या हथौड़ा या हथकड़ी के साथ सम्मानित किए जाते हैं। जिन लोगों के हाथों में अधिकार मिलना चाहिए था कि संविधान ने जो दिया वो हमें मिल जाए, उन्हें 5 किलो राशन देकर मुंह बंद करने का जो काम किया जा रहा है, ये वो लोग घबरा रहे हैं। और नेताजी हमारे नेता आदरणीय, माननीय, सम्माननीय जो कहते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं। इसका जीता जागता मिसाल आपका भाई है, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े विधानसभा, जहां 10,24,000 हमारी माता बहनें अपने मतों का प्रयोग करती है, उस विधानसभा में हिंदुस्तान के सबसे गरीब कार्यकर्ता को अर्थ से फर्श तक पहुंचाने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, तो ये साबित करता है कि हमारे ओवैसी साहब जो कहते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं। और सारे ब्राह्मण परिवार, बिहार, खासकर मैं बिहार का रहने वाला, यहाँ बिहार के मतदाताओं की अच्छी खासी निर्णायक वोट है। और हर वो लोग जो इस सरकार से दबा कुचला महसूस किया है, जिनका शोषण हुआ है, वो सब के सब आज ओवैसी साहब चलने को तैयार हैं। इसलिए ये हमें वोट कटवा कहते हैं और इनका खुद का जमीन खिसक गया है। 22 साल आपने समाजवादी में दिए हैं, आखिर क्या वजह रही कि MIM की तरफ आना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्योंकि 22 साल जो हमने समाजवादी को दिया, मैं गाज़ियाबाद में आया था क्योंकि मैं राजा परिवार से नहीं था, गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी ट्रक के ड्राइवर थे, 4 भैया थे हम, और इतनी कमाई नहीं थी कि हम सब अच्छी पढ़ाई कर सकें। नॉन मैट्रिक किया हमने। कमाने की ललसा में मैं गाज़ियाबाद की धरती पर आया। गाज़ियाबाद की धरती को प्रणाम, यहाँ के हर उन पूंजीपतियों को भी प्रणाम करेंगे जिन्होंने कारोबार दिया, रोजगार दिया, काम करने का मौका दिया। लेकिन जब हमें लगा कि हमारा पेट भर रहा है, क्योंकि हमारी सोच समाजवादी है, हर वो व्यक्ति जो समाज की सेवा करना चाहता है वो समाजवादी है। कुरान, बाइबल, गीता
क्या कहती है कि आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह रहा हो और आप बिरयानी खा रहे हो और दाल मखनी खा रहे हो तो वो आपको हलाल नहीं होगा, वो जायज़ आपको नहीं ठहराया जाएगा। पड़ोस के लोगों को भी पेट भरना चाहिए। और वही सोच हमारे ओवैसी साहब की, और उसी सोच के साथ मैंने राजनीति प्रारंभ की। 22 साल हमने अपनी जवानी समाजवादी पार्टी को देने का काम किया, और ये सोचकर कि शायद समाजवादी सोच वही रखता होगा। लेकिन जब हमें पता चला कि समाजवादी पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया है, तो मैंने बेहतर समझा अगर हमें सत्ता की लालच होती, ताकत की लालच होती, तो मैं भाजपा ज्वाइन करता। लेकिन मैं इसको छोड़ता तो मक्कार, उसको छोड़ता तो मक्कार, तो जाऊं कहाँ? रजिया फंस जाती गुंडे में। तो भैया ये रजिया गुंडे में नहीं फंसा है, ये रजिया संघर्ष करने वालों के साथ चला है, क्योंकि ये रजिया चाहता है कि हमारी हर माँ बहनों के साथ न्याय हो, हर उस छात्रों को न्याय मिले। जब वो अपनी बात करे तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग न कहा जाए। आपने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी में समाजवाद की बात की जाती थी। अभी हाल ही में अखिलेश यादव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी वैन में एक मीडिया चैनल के रिपोर्टर हैं, उनसे कह रहे हैं कि ये भी हिंदू, ये भी हिंदू, ये भी हिंदू, सारे लोगों को हिंदू बता रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले आपसे कह दिया कि ये लोग धर्म का अफीम होता है, धर्म की अफीम, जाति की अफीम, लेकिन ओवैसी साहब जाति और धर्म की अफीम नहीं दे रहे हैं लोगों को। आरोप तो फिर भी उन्हीं के ऊपर यही लग रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू विरोधी पार्टी। अजी तो आप भी उन्हीं से प्रायोजित हो रहे हैं क्या साहब? अरे ये तो उन गोदी मीडियाओं का काम है। वो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे फेंक कर अपनी मर्जी के मुताबिक बयान चलवाने का काम करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते, आपकी चैनल ये क्यों नहीं दिखाती है कि जब मेरी बेटी, मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार और बलात्कार होता है तो मेरे ओवैसी साहब की आंखों से आंसू निकलता है साहब? जब बदायूं में मेरी माँ के साथ दुराचार होता है तो ओवैसी साहब की आंखों से आंसू निकलता है। विवेक तिवारी की जब हत्या हो जाती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलता है। जब आज एक ब्राह्मण बेटी खुशी दुबे जेल में है तो उसका दर्द भी अगर किसी के अंदर से छलकता है तो वो एक ही नेता है मेरा, वो ओवैसी साहब हैं। लेकिन अगर ओवैसी साहब, ये सारे दर्द को छुपाने का काम गोदी मीडिया और आप लोग करते हैं, लेकिन वो आप नहीं दिखाते। आप सिर्फ ये दिखाते हैं, कहीं उनके मुंह से ये निकल गया कि पहलू खान के साथ जुल्म हो रहा है तो अरे मुसलमानों की बात करें, हद कर दिया साहब। सच, आप लोकतंत्र के आईने हैं, चौथे स्तंभ हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो आपको शक्ति दी है, उस शक्ति के तहत समाज के आगे सच्चाई परोसे, हमारे ओवैसी साहब की जो हकीकत है उसे परोसने का काम करिए। अनुरोध है मेरा आपसे। अरे हम तो परोस ही रहे हैं हकीकत। अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है ओवैसी साहब की, समाजवादी वालों को दल्ला कह रहे हैं। अब देखिए, अब जुबान ही है, नेता है हमारे, और जो कुछ भी वो कहते हैं उसका एक मायने होता है। हमारा नेता गलत बोल नहीं सकता, हमारा नेता गलत देख नहीं सकता, हमारा नेता गलत सुन नहीं सकता। आप सब आम जनों के लिए वो अपने सुख सुविधा को छोड़कर आज जंगे मैदान में है। आपसे क्या कह रहे हैं? जागो जागो, कब तक तुम? अब आज आप देख सकते हैं कि कुछ लोग, वही लोग जो भाजपा की फैक्ट्री में थे, हम पे 5 साल जुल्म कर लिया, फिर किसी और फैक्ट्री में चले गए, फिर वो ताकत में आएंगे, फिर हम पे जुल्म करेंगे। तो भाई जाग जाओ। ओवैसी साहब तुम्हारे दर्द को अपना दर्द महसूस कर रहे हैं और तुम्हें ताकत देने आए हैं। वो मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो प्रधानमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो जालिमों से आपको आज़ाद कराने आए हैं।